काम पे हूँ तो यहाँ पे अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज रिकॉर्डिंग है मेरे पास सारी। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, कि कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे थे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड है ना, ये कुछ ऑपरेटर्स थे जिनको हमने कल ही डिस्कस कर लिया था। आज है हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एलिफ एल्स सर इसमें नेस्टेड क्वेश्चन है, कंडीशंस। वो मिनी कैलकुलेटर करके ना दीजिए। क्या चीज़ पंकज? सर इसमें एक मिनी कैलकुलेटर करके एक वो है ना क्वेश्चन, तो उसको बता दीजिए हाँ देखो, वो हम इसकी कैसे हेल्प से होगा। करेंगे, जो हम आज करेंगे ना इफ एलिफ वाला, इसकी हेल्प से हम मिनी कैलकुलेटर को क्रिएट हाँ करेंगे आज। ओके, ये जो जी फर्स्ट जी। पार्ट वाला है कंडीशनल वाला, इसकी हेल्प से आपका वो बन जाएगा। हाँ ओके, वो थोड़ा सा अच्छा। एक स्लाइड ऊपर हाँ डाल सर। दिया था, वो यहाँ पर आना चाहिए था प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारी क्या होती हैं? हाँ, अगर मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊं, सो पहले मैं वी एस कोड ओपन कर लेता हूँ। तो आपका फोल्डर है ये वाला। अब इसको ओपन करने का शॉर्टकट वैसे आपको पता ही होगा, राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शंस एंड ओपन विद कोड। नहीं आ रहा है तो नॉर्मली भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन बस एक शॉर्टकट है। ठीक है, तो डे, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत फोल्डर ओपन हो गया। आपका है ये वाला फोल्डर, शो मोर ऑप्शंस एंड ओपन विद कोड। ओके, तो डे 3 हो गया था आपका, कुछ हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। आज है आपका डे 4, डे 04.py। तो एक फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर ली, एंड यहाँ पे हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, अब उसके अंदर चलते हैं। इसको मैं करूँगा प्रेजेंट। तो ठीक है, सो व्हाट इज़ अ कंडीशन? तो कंडीशंस हमारी क्या होती है? सबसे पहले कंडीशनल्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कंडीशन हमारी क्या होती है। सो अ कंडीशन इज अ क्वेश्चन पाइथन आस्क दैट अबाउट दैट हैज़ ओनली टू आंसर्स। तो क्या है, एक हमारे पास कंडीशन क्या चीज़ होती है, पाइथन के अंदर हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो पाइथन के अंदर एक क्वेश्चन क्या होता है जो पाइथन पूछता है, वो कंप्यूटर से हो सकता है या फिर यूज़र से भी हो सकता है, जिसके सिर्फ दो आंसर पॉसिबल हैं। या तो उसका आंसर ट्रू हो सकता है या फिर उसका आंसर फॉल्स हो सकता है। ये कौन सा डेटा टाइप है, ये आप लोग बताओगे। ठीक है, ट्रू और फॉल्स हमारा कौन सा डेटा टाइप होता है, ये आप लोग बताओगे। लेकिन उसके सिर्फ दो ही आंसर हो सकते हैं, किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट के, किसी भी कंडीशन के पाइथन के अंदर सिर्फ दो आंसर हो सकते हैं। या तो वो ट्रू होने वाला है या फिर वो फॉल्स होने वाला है, इसके अलावा तीसरा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, यू यूज़ कंडीशंस एवरीडे। हम कंडीशन को क्या करते हैं, डेली में यूज़ करते हैं, वो बहुत बेसिक सी बात है। इफ़ इट्स रेनिंग आई टेक एन अम्ब्रेला। अगर बारिश हो रही होगी तो मैं एक अम्ब्रेला यहाँ पर लूँगा। हमने कंडीशन क्या लगाई, इफ़ इट्स रेनिंग, कि अगर बारिश हो रही होगी सिर्फ तब, अदरवाइज मैं अम्ब्रेला नहीं ले जाऊँगा। या फिर इफ़ आई एम हंग्री आई लीड, अगर मैं मुझे भूख लगी हुई है तब मैं खाना खाऊंगा। तो यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि इफ़ आई एम हंग्री। तो ये दो कंडीशंस हैं, जैसे रेनिंग एंड हंग्री, क्योंकि इनके बेस पर हम कुछ यहाँ पर अगला डिसीजन बना रहे हैं। जैसे अगर रेनिंग हो रही है तो आई टेक एन अम्ब्रेला, अगर हंग्री हूँ तो आई ईट। तो ये क्या है, दो कंडीशंस है। इन पाइथन वी ऑल्सो आस्क इज समथिंग इज ट्रू देन एंड देन वी एक्ट। समथिंग इज ट्रू मतलब अगर बारिश हो रही होगी तो इसका मतलब बारिश हो रही है, ये क्या है हमारा, ट्रू है। तो अगर ये चीज़ ट्रू है तब आपको क्या करना है, आई टेक एन अम्ब्रेला, ये चीज़ आपको करनी है। तो पाइथन के अंदर भी सेम काम होता है, अगर कोई चीज़ ट्रू है, कोई कंडीशन ट्रू है, तब आपको कोई काम करना है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तब आपको कुछ और काम यहाँ पर करना है। कैसे करते हैं आगे देखेंगे। की पॉइंट्स, अ कंडीशन यूजेस कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जो कल ही डिस्कस कर लिए हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमने। इट ऑलवेज गिव्स बैक ईदर ट्रू और फॉल्स। कोई भी कंडीशन हो वो ट्रू या फिर फॉल्स ही आंसर देने वाली है, उसके अलावा तीसरा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, एंड लास्ट में क्या लिखा हुआ है अगर ये दिखे तो, दीज कंडीशंस आर यूज्ड इन यूज इज नाइट इफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, इफ स्टेटमेंट्स क्या होती है वो समझाता हूँ आपको। लेकिन मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ये कौन सा डेटा टाइप है, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स कौन सा है? बूलियन सर। बहुत बढ़िया, ठीक है, कौन सा डेटा टाइप होता है हमारा, बूलियन। क्योंकि बूलियन के अंदर हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स। अब आगे चलते हैं, हमारा इफ स्टेटमेंट। अब जैसे यहाँ पे हमने लिखा था कि इफ इट्स रेनिंग इफ आई एम हंग्री, तो हम जब भी कंडीशन लगाते हैं नॉर्मली भी हम अगर बात करते हैं तो इफ हम कहते हैं। तो वही चीज़ हमारी पाइथन के अंदर भी है। ठीक है, इफ स्टेटमेंट हम इसको कहते हैं। आप इफ लिखोगे, इसके अंदर हम कुछ कुछ चीज़ें करने वाले हैं, अभी देखते हैं कैसे करते हैं। व्हाट इज एन इफ स्टेटमेंट? एन इफ स्टेटमेंट इज यूज टू मेक डिसीजंस इन पाइथन। ठीक है, क्यों यूज की जाती है, टू मेक डिसीजंस। किस तरीके के डिसीजंस, जैसे इफ इट्स रेनिंग आई टेक एन अम्ब्रेला। जैसे यहाँ पे लिखा है इफ इट्स रेनिंग आई टेक एन अम्ब्रेला, कंडीशन इज इट रेनिंग। कंडीशन हमारा क्या है कि अगर बारिश हो रही होगी तो। अगर ये ट्रू हुआ, ट्रू कब होगा, जब बारिश हो रही होगी। तो अगर बारिश हो रही है तो टेक अम्ब्रेला। अगर बारिश नहीं हो रही है, इफ फॉल्स, तो डू नथिंग।
अगर बारिश हो रही है ट्रू, तो टेक अम्ब्रेला, तो एक डिसीजन डिसीजन हुआ हमारा, है ना, कि बारिश हो रही है तो हम एक डिसीजन बनाएंगे, अगर बारिश नहीं हो रही है तो हम एक डिसीजन बनाएंगे। तो ये क्या हमारा डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प कर रहा है कौन, इफ स्टेटमेंट। कैसे कर रहा है अभी देखते हैं कोड करके। इट रन्स अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ अ कंडीशन इज ट्रू। तो हमारे पास मान लीजिए बहुत सारे ब्लॉक्स ऑफ कोड है, 1 2, बहुत सारा कोड होता है हमारे पास, मान लीजिए ये 1 से 10 लाइन तक है, ये 10 से 20 लाइन तक वाला हमारा कुछ कोड है। तो कोई कंडीशन हमने यहाँ पे रन की, इस कोड को मैं तभी चलाना चाह रहा हूँ जब ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी, अदरवाइज मैं इस कोड को नहीं चलाना चाह रहा हूँ। तो ये काम भी हम कर सकते हैं। पाइथन वर्क्स ऑन द सेम में, ठीक है, यही तरीके से हमारा पाइथन भी काम करता है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो कुछ करना है आपको, अगर कुछ कंडीशन ये फॉल्स है तो आपको कुछ और करना है, इस तरीके से। इफ द कंडीशन इज फॉल्स पाइथन स्किप्स द कोड, अगर कंडीशन ये फॉल्स हो गई तो ये वाला कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, आप इसके नेक्स्ट वाले कोड में जाओगे जो भी यहाँ पर आपका कोड अवेलेबल है, ठीक है। यूज कोलन, इसको देखते हैं यूज कोलन हमारा क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ कोई ना कोई कंडीशन, जैसे इफ इट्स रेनिंग वाला ही कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इज रेनिंग, एक वेरिएबल बनाया इज रेनिंग, जिसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं ट्रू। ट्रू मतलब बारिश हो रही है, ठीक है। इस रेनिंग के अंदर अगर ट्रू डाल दिया मैंने तो ट्रू इसके अंदर डालने का मतलब है कि बारिश हो रही है। तो अब यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, मैंने लिखा प्रिंट टेक एन अम्ब्रेला, टेक एन अम्ब्रेला, ठीक है, एक चीज़ मैंने ये लिखी। एक चीज़ मैंने लिखी प्रिंट डोंट टेक अम्ब्रेला, डोंट टेक अम्ब्रेला, इस तरीके से दो चीज़ें हमारी, अगर बारिश हो रही होगी तो टेक एन अम्ब्रेला, अगर बारिश नहीं हो रही होगी तो डोंट टेक अम्ब्रेला। लेकिन अभी मैं इसको रन करता हूँ अगर, तो क्या होगा, तो यहाँ पर अभी दोनों चीज़ें आएंगी कि टेक एन अम्ब्रेला डोंट टेक अम्ब्रेला। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, अभी बारिश हो रही है, लेट से यहाँ पे मैंने ट्रू लिखा हुआ है तो इसका मतलब बारिश हो रही है। तो हमें क्या करना है, इफ़ लिखना है यहाँ पर, इफ़, ठीक है, इस तरीके से आपने लिखा इफ़, कुछ इस तरीके से आपको इफ लिखना होता है। इसके अंदर आपके पास दो पैरेंथेसिस आते हैं, इन पैरेंथेसिस के अंदर आपको एक कंडीशन लिखनी होती है। कैसी कंडीशन, कि इज रेनिंग डबल इक्वल्स ट्रू। ये डबल इक्वल्स कल हमने देखा था, अगर आपको याद हो, दो चीज़ों को हम इक्वल जब चेक कर रहे थे, इसका आंसर क्या आ रहा था, ट्रू या फिर फॉल्स। यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करके ही दिखा दूँ आपको, प्रिंट इज रेनिंग डबल इक्वल्स ट्रू, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्रिंट इज रेनिंग डबल इक्वल्स ट्रू, इसका आंसर क्या होगा। स्क्रीन नहीं दिख रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या, स्क्रीन दिख रही है या फिर नहीं दिख रही है, बताओ पहले, इसका आंसर बाद में बताना, यस और नो। स्क्रीन विजिबल है या फिर नहीं है, यस, ओके। तो अब मुझे इसका आंसर बताओ, प्रिंट इज रेनिंग डबल इक्वल्स ट्रू, इसका आंसर क्या होगा, मतलब क्या चीज़ प्रिंट होगी यहाँ पर, प्रिंट इज रेनिंग डबल इक्वल्स ट्रू, ट्रू, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर ट्रू प्रिंट होगा, दिख रहा है आपको यहाँ पे ट्रू। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इफ़ के अंदर भी यहाँ पर इस चीज़ को लिख दूंगा तो इसका आंसर रिजॉल्व होकर क्या मिलने वाला है, ट्रू। तो हम कब जाते हैं इफ़ के अंदर, जब हमारे पास ट्रू होता है। और एक चीज़ आपको क्या करनी है ना, यहाँ पर अगर कोई ब्लॉक आपको इफ़ के अंदर चलाना है, मतलब ये कंडीशन जब ट्रू हो सिर्फ तभी ये ब्लॉक ऑफ कोड चलाना है, तो आपको इंडेंटेशन देना होता है। इंडेंटेशन क्या होता है, ये कॉलन लगाइए यहाँ पे, देन इस तरीके से आपको कुछ 4 स्पेसेस देने होते हैं। मैनुअली नहीं आ रहे हैं तो क्या करना है, टैब स्पेस भी आप यूज़ कर सकते हो, टैब स्पेस, या फिर 4 बार स्पेस, 1 2 3 4 सब सेम ही काम है, या फिर टैब स्पेस। अब इसको भी थोड़ा सा इधर ले आओ टैब स्पेस से ऊपर। जो ब्लॉक ऑफ कोड आपको जब ये कंडीशन ट्रू हो तब चलाना हो, जब ये कंडीशन ट्रू हो सिर्फ तभी चलाना हो, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये ब्लॉक ऑफ कोड आपका नहीं चलेगा। जैसे इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ, जैसे इसको मैंने फॉल्स कर दिया, तो इज रेनिंग इक्वल इक्वल्स ट्रू में क्या आएगा, अभी फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स, मतलब यहाँ पे भी फॉल्स हो जाएगा। तो इसके अंदर इफ के अंदर अगर फॉल्स है तो ये वाले ब्लॉक ऑफ कोड पर आप कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। तो अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ प्रिंट होगी, इज रेनिंग मैंने फॉल्स कर दिया, तो डोंट टेक अम्ब्रेला यहाँ पर प्रिंट होगा, देखना क्या प्रिंट हुआ, डोंट टेक अम्ब्रेला। ये फॉल्स कहाँ से है, ये जो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ से फॉल्स आ गया। लेकिन ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि आपका सिर्फ एक चीज़ प्रिंट हो रही है, ये 6 लाइन आपकी यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रही है। टेक एन अम्ब्रेला जो हमने लिखा हुआ है ये चीज़ प्रिंट यहाँ पर नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि इज रेनिंग इक्वल इक्वल्स ट्रू हमारा ट्रू नहीं है, ये क्या है हमारा, अभी फॉल्स है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, डोंट टेक अम्ब्रेला यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। अगर इसको ट्रू कर देता हूँ, अगर इसको ट्रू कर देते हैं, इसकी वैल्यू भी रिजॉल्व होकर क्या आएगी, ट्रू ही आएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू रिजॉल्व करोगे आप तो ट्रू ही आएगी, देखो रन करके देखो, तो इसकी वैल्यू आई ट्रू। तो यहाँ पर प्रिंट हुआ हमारा टेक एन
अम्ब्रेला। लेकिन डोंट टेक अम्ब्रेला भी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है क्योंकि ये हमने नॉर्मली लिखा है जैसे हम लिखते हैं, तो इसको अभी छोड़ दो। ठीक है, इसको हम बाद में फिक्स करेंगे कि इसको भी आप किसी कंडीशन के अंदर डाल सकते हो, या फिर इसको ऐसा कर लो कि इफ़ इज रेनिंग इक्वल्स फॉल्स, इज रेनिंग इक्वल्स फॉल्स, प्रिंट डोंट टेक अम्ब्रेला। अब देखो इसको ट्रू किया तो टेक एन अम्ब्रेला। ठीक है, अब इसको हम हटा भी सकते हैं क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि डबल इक्वल्स क्या करता है। इसको फॉल्स कर दें, अगर फॉल्स तो डोंट टेक अम्ब्रेला। ठीक है, तो हमने दो इफ कंडीशंस यूज की कि इज रेनिंग अगर ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड, इज रेनिंग अगर फॉल्स है तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड। तो ये चीज़ हमने काफ़ी सिंपली यहाँ पर कर दी है। ये समझ में आया फिर नहीं आया, कोई डाउट इसमें? इसमें किसी का कोई डाउट है कि हम इफ़ किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं? दो इफ्स मैंने यहाँ पे चेक्स लगाए, ठीक है, इनको आप बोल सकते हो चेक पॉइंट्स। दो चेक पॉइंट्स हैं, अगर इज रेनिंग ट्रू है तो ये काम, इज रेनिंग फॉल्स है तो ये काम। सिर्फ दोनों को क्लियर? चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे कि एज, हमने कहा एज इक्वल्स 18। हम क्या कर रहे हैं कि ये आदमी जो भी है ये एलिजिबल है वोटिंग के लिए या फिर नहीं है, इसको कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे मैं, अब हमारी कंडीशन क्या बनेगी? हम कह रहे हैं 18+ वाला जो आदमी है वही सिर्फ वोट कर सकता है, तो कंडीशन क्या होगी? 18 और 18+ जो व्यक्ति होगा सिर्फ वही वोट कर सकता है। कंडीशन क्या होगी? आपको इफ एलिफ की कोई चिंता नहीं करनी है, बस कंडीशन बतानी है कि ग्रेटर देन लेस देन क्या होगी। वेरिएबल का नाम एज है। एज यूजर से इनपुट भी ले सकते हो आप, ठीक है, ये आपको पता ही है किस तरीके से इनपुट लेना होता है। इनपुट फंक्शन होता है, उसको इंट में कन्वर्ट करके आप ले सकते हो, लेकिन अभी मैं हार्ड कोडेड वैल्यूज ले रहा हूँ। एज ग्रेटर देन इक्वल्स 18, ओके। और कोई? और कोई एज ग्रेटर देन इक्वल्स 18 और? ठीक है, सिर्फ एक आंसर, बाकी लोग मुझे लग रहा है प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं चेक कि इफ़ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। इसका क्या मतलब हुआ कि एज या तो ग्रेटर देन होनी चाहिए या फिर इक्वल्स होनी चाहिए किसके? 18 के। तो अगर ऐसा हुआ या ग्रेटर देन हुई या फिर इक्वल हुई तो हम प्रिंट कर देंगे यू कैन वोट, यू कैन वोट, सॉरी यू कैन वोट, इस तरीके से, है ना। अब देखो इसको रन करके देखते हैं, तो अभी आया यू कैन वोट। अब इसको 17 कर देते हैं, तो इसको 17 करने पे क्या प्रिंट होगा बताओ? एज 17 कर दिया, अभी क्या प्रिंट होगा? अभी तो 18 थी तो यू कैन वोट प्रिंट हो रहा था, बट एज 17 कर दिया अभी मैंने, नथिंग, ओके, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं रन करके। तो देखो अभी यहाँ पर कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं हो रही है क्योंकि हमने इसको हैंडल ही नहीं किया कि जब एज 18 से कम होगी तब आपको क्या प्रिंट करवाना है। इसको भी आप कर सकते हो, या तो आप नॉर्मली प्रिंट स्टेटमेंट लिख दो, या फिर हम कंडीशन क्या बना सकते हैं कि इफ़ एज, अच्छा हमने एंड ऑपरेटर भी तो पढ़े हैं ना, एंड जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे, कि हम कह सकते हैं कि इफ़ एज इज़, क्या कह सकते हैं, लेस देन 18, जब एज हमारी लेस देन 18 हो, चलो अभी लेस देन ही रखते हैं, एंड ऑपरेटर छोड़ ही दो। एज लेस देन 18 तो हम क्या प्रिंट करेंगे कि यू आर अ किड, यू आर अ किड। कि एज अगर लेस देन 18 है तो यू आर अ किड, तो अभी क्या होगा? यू आर अ किड। अगर 18 से ज़्यादा हो गई, 20 हो गई जैसे, तो यहाँ पर आएगा यू कैन वोट, इस तरीके से। ठीक है, तो ये है हमारी इफ़ स्टेटमेंट्स। तो इफ़ स्टेटमेंट्स में किसी का कोई डाउट है क्या? बताओ, इफ़ स्टेटमेंट के अंदर किसी का कोई डाउट है? समझ में आना जरूरी है सभी के। इफ स्टेटमेंट, यस और नो, कोई भी डाउट्स? नो, ठीक है, किसी के कोई भी डाउट्स नहीं है। तो इससे आगे चलते हैं। इफ स्टेटमेंट्स हमने यहाँ पर कवर कर ली। अब है इफ एल्स स्टेटमेंट। व्हाट इज इफ एल्स? इफ एल्स लेट्स पाइथन मेक अ चॉइस बिटवीन टू ऑप्शंस। ठीक है, क्या किस दो चीज़ों के बीच में आपको एक चॉइस बनाने में हेल्प करता है कौन? इफ एल्स। इफ तो हमने कवर कर लिया, इफ एल्स किस तरीके से यूज होता है इसको देखेंगे। इफ द कंडीशन इज ट्रू, डू वन थिंग। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, डू समथिंग एल्स। इस काम में हमारा ये कौन यूज होता है? एल्स। नाम से ही पता चल रहा है, इफ कोई काम मतलब कोई कंडीशन ट्रू है तो ये काम, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये काम करो। जैसे इफ इट्स रेनिंग टेक एन अम्ब्रेला, एल्स वियर सनग्लासेस। कि अगर बारिश हो रही है तो टेक अम्ब्रेला, अदरवाइज वियर सनग्लासेस। क्योंकि बारिश नहीं हो रही तो सनग्लासेस आप पहन सकते हो। ठीक है, इसको करके देखते हैं।
वैसे तो हम इसी के अंदर कर सकते हैं इसको, जैसे इसको मैंने हटा दिया। मैंने कहा इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 प्रिंट यू कैन वोट। अगर इसकी एज 18 या 18 से ज़्यादा है तो यू कैन वोट। अगर ऐसा नहीं हुआ, एल्स, अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रिंट यू आर किड। जो अभी तक हमने उतनी लंबी कंडीशन लिखी थी उसको रिप्लेस कर दिया सिंपल से एल से। ठीक है, सिंपल से एल से हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अब मैं इसको अगर 17 कर दूँ, वह कभी भी सेम होगा हमारा। बस हमने रिड्यूस क्या कर दिया, जो अंदर हमने कंडीशन लिखी थी वो लिखने की ज़रूरत अब है नहीं पड़ी, सिर्फ एक लिखा हमने एल्स और हमारा काम बन जाएगा। देखो, यू आर अ किड। और अगर मैं इसको 20 कर दूँ तो यू कैन वोट। देखो बहुत सिंपल हो गया। तो इफ और एल्स में से एक ना एक चीज़ को एग्जीक्यूट होना ही होगा, या तो इफ एग्जीक्यूट होगा या फिर एल्स एग्जीक्यूट होगा, और एक ही एग्जीक्यूट होगा, दोनों एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। ये भी ध्यान देने वाली चीज़ है। एक ही एग्जीक्यूट होगा और एक जरूर एग्जीक्यूट होगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एक ना एक को एग्जीक्यूट होना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक हमने रिड्यूस क्या कर दिया, एक जो हमारा कंडीशन चेक है वो हमने रिड्यूस कर दिया। और एल्स के अंदर आप कोई भी कंडीशन नहीं लिखते हो इस तरीके से। ठीक है, ये गलत सिंटैक्स है, गलत इस तरीके से आप नहीं कर सकते हो, एरर आ जाएगा। तो एल्स हमेशा इस तरीके से होता है कि एल्स के ऊपर जितने भी इफ एल्स आपने लगाए हुए हैं वो सारे के सारे अगर फॉल्स हो गए तो एल्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट आपका हो जाएगा। तो इसने यहाँ पे चेक किया, जैसे इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, इसको यहाँ पे जैसे ही फॉल्स मिलेगा ये ऑटोमेटिकली लाइन नंबर 14 में आ जाएगा। इसको एग्जीक्यूट इसने करना ही करना है। ठीक है, कोई भी और कंडीशन इसने चेक ही नहीं करनी है, डायरेक्टली यहाँ पर आएगा और प्रिंट कर देगा इसको। ये हो गया हमारा इफ एल्स। अच्छा, इसको चेंज करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक कंडीशन मैंने लिखी थी कि इफ इज रेनिंग इक्वल्स फॉल्स, ये करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। इसको कमेंट करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा एल्स। ठीक है, और इस लाइन को मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे। देखो इस काम ऐसा करने से भी हमारा हो जाएगा। ये कंडीशन जो फालतू की मैंने लिखी थी इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि इज रेनिंग इक्वल इक्वल्स फॉल, क्योंकि अगर बारिश हो रही है तो इसका अपोजिट क्या होगा, ऑब्वियसली बात है बारिश नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो एल्स में आप उस चीज़ को लिख सकते हो। देखो, डोंट टेक अम्ब्रेला, अगर ट्रू कर देता हूँ, ट्रू, तो क्या होगा, टेक एन अम्ब्रेला, सॉरी, टेक एन अम्ब्रेला, इस तरीके से। देखो, तो इस तरीके से आपका इफ एंड एल्स वर्क कर रहा है। इफ एल्स में किसी का कोई डाउट? इफ एल्स, चलिए इसके एक दो प्रोग्राम्स और करके देखते हैं। पास और फेल, ठीक है, पास और फेल का एक एग्जांपल हम बना के देखते हैं यहाँ पे। पास और फेल, तो हम लेट से मार्क्स ले लेते हैं। तो हमने कहा जिसके मार्क्स 60 से ऊपर होंगे सिर्फ वही बंदा पास हो सकता है, अदरवाइज सारे के सारे फेल हो जाएंगे। तो क्या कंडीशन होगी, जिसके मार्क्स 60 से प्लस हैं सिर्फ वही बंदा पास है, अदरवाइज सारे के सारे फेल। क्या कंडीशन होगी, 60 या फिर 60 से ऊपर, सिर्फ वही पास होगा, बाकी सारे के सारे फेल। जिसके मार्क्स 60 प्लस हैं सिर्फ वही पास, अदरवाइज सारे फेल। फटाफट कंडीशन बताओ, क्या कंडीशन होगी इस चीज़ को चेक करने की। ओके, लेस देन इक्वल 60, तो लेस देन इक्वल 60 में क्या करना होगा राहुल, पास करना होगा फेल करना होगा। लेस देन इक्वल 60 में पास करना है या फिर फेल, फेल। ओके, 60 पे पास करना है एक्चुअली आपको। इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 60 पास, एल्स फेल, बहुत बढ़िया। और कोई, बाकी लोग, सिर्फ दो आंसर, बाकियों को समझ में नहीं आएगा। बाकियों को समझ में नहीं आया, कम से कम एक आंसर और आना चाहिए तब आगे बढ़ेंगे। वन मोर आंसर, सिर्फ दो आंसर, मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। फटाफट एक आंसर और, लेस देन इक्वल 60। अच्छा, लेस देन इक्वल 60 में क्या करना है, फेल। ओके, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम एक कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 60, कि अगर मार्क्स आपके ग्रेटर या फिर इक्वल हो किसके, 60 के, तो क्या करो, प्रिंट पास। अब इसका अगर ये मार्क्स 60 या फिर 60 से ज़्यादा नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि 60 या 60 से कम होंगे। तो 60 या 60 से कम है तो हमें क्या करना है, प्रिंट फेल। ठीक है, 60 या 60 से कम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट फेल। अभी 60 है तो ये वाला कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पे प्रिंट पास। क्या प्रिंट होगा, कहीं पे तो मैंने कुछ एरर कर दिया, क्या एरर कर दिया, पास। ठीक है, क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, पास।
अगर मैं इसको 30 कर देता हूँ जैसे, तो क्या होगा, 60 से कम हो गए, मतलब इस कंडीशन में नहीं गए, तो इस कंडीशन में नहीं गए तो कहाँ जाओगे, एल्स के अंदर जाओगे। ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों में से एक ना एक को एग्जीक्यूट होना ही होना है, और एक को ही होना है, तो क्या होगा, फेल। देखो, इस तरीके से इफ एंड एल्स आपका यहाँ पर वर्क करने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 60, पास। ठीक है, अब किसी का कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं। एक प्रोग्राम और करेंगे हम, इवन और ऑड। इवन और ऑड हम कैसे चेक कर सकते हैं, बताओ, कोई तरीका है इवन एंड ऑड नंबर्स को चेक करने का? इवन नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। कम्प्लीटली डिवाइड होने का मतलब है कि रिमाइंडर ज़ीरो। तो काफ़ी बड़ा हिंट मैंने आपको दे दिया है, काफ़ी बड़ा हिंट है हमारा कि रिमाइंडर ज़ीरो। जिसका भी रिमाइंडर ज़ीरो होगा 2 से डिवाइड करने के बाद, वो हमारा एक इवन नंबर होता है। नंबर मॉड्यूलो 2 इक्वल्स ज़ीरो, तो ऐसा करने पे क्या होगा, इवन होगा, ऑड होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोगों को समझ में आ रहा है। नंबर आप यूज़र से भी इनपुट ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी मैं ऐसे ही हार्ड कोडेड नंबर ले रहा हूँ, कोई भी नंबर इक्वल्स 6। तो मैं लिखूंगा इफ़ नंबर मॉड्यूलो 2, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है, नंबर मॉड्यूलो 2 डबल इक्वल्स ज़ीरो, कि अगर इसकी वैल्यू, देखो नंबर मॉड्यूलो 2 क्या होगा, पहले इसको प्रिंट करके देखो, प्रिंट नंबर मॉड्यूलो 2। हमने वैसे देखा था ऑपरेटर्स के अंदर, लेकिन अभी फिर भी प्रिंट करके देख लेते हैं। अभी नंबर मॉड्यूलो 2 क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, क्योंकि 2 3 आर 6। कितना आया, ज़ीरो। अगर मैं इसको 7 कर दूँ तो आएगा हमारे पास 1। कितना आएगा, 1, क्योंकि हमारा रिमाइंडर ये दे रहा है, और डेसिमल में डिवीज़न नहीं करता है, तो डेसिमल में डिवीज़न नहीं करेगा, तो 1 रिमाइंडर हमारा बच जाएगा, क्योंकि 2 3 आर 6 एंड 1 रिमेनिंग। तो इस तरीके से तो हम क्या करेंगे, इफ़ नम मॉड्यूलो 2 डबल इक्वल ज़ीरो, तो प्रिंट कर दो इवन। ठीक है, प्रिंट क्या कर दो, इवन, इस तरीके से। और अगर इवन नहीं होगा तो इसका क्या मतलब है, अगर इवन नहीं है तो क्या होगा, ऑड ही तो होगा, कोई कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हम लिख सकते हैं कि इफ नंबर मॉड्यूलो टू नॉट इक्वल जीरो, लेकिन उस चीज़ को करने की कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि अगर इवन नहीं है तो ऑड होगा। ठीक है, इवन नहीं है तो क्या होगा, ऑड होगा। तो इसको रन करके देखते हैं, अभी ऑड प्रिंट होगा, ऑड। एंड इसको अगर 70 करते हैं तो इवन प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, इवन। ओके, इसमें किसी का कोई डाउट? तो ये अल्लाह ही करना होगा साहब। क्लियर, अच्छा, क्लियर है, पक्का, क्लियर है पक्का सभी को? मॉड्यूलो ऑपरेटर में किसी को कोई डाउट? मॉड्यूलो ऑपरेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मॉड्यूलो ऑपरेटर अगर समझ नहीं पाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मॉड्यूलो ऑपरेटर, ठीक है, सभी को क्लियर है, कोई डाउट नहीं है किसी का? सो वोट एज चेक, वोट एज चेक तो अभी हमने प्रोग्राम बनाया ही था कि वोट की एज को चेक करना है। अब है इफ एलिफ एल्स। ठीक है, अब इफ हमने देखा, एल्स हमने देखा, इफ एलिफ अब हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। इफ एलिफ एल्स, ये तीन चीजें हमने डिस्कस करनी है। व्हाट इज इफ एलिफ एल्स? इट्स यूज्ड व्हेन यू हैव मोर देन टू चॉइसेस। अब इसको हम कब यूज करते हैं ना, जब हमारे पास मोर देन टू चॉइसेस। अभी तक तो दो चॉइसेस थी, कि या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा, या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, लेकिन हो सकता है हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हो। ठीक है, इनमें तो इफ एल्स हमारा काम आ रहा था कि अगर एक कंडीशन नहीं होगी तो दूसरी होनी है, ये कंडीशन नहीं होगी तो ये होनी है। ठीक है, तो इफ एलिफ एल्स में हम क्या कर सकते हैं ना, मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। जैसे इफ के अंदर हम फर्स्ट कंडीशन डाल सकते हैं, एलिफ के अंदर हम एक्स्ट्रा कंडीशंस को यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, एंड एल्स के अंदर हम जो हमारी डिफॉल्ट कंडीशन होती है, अगर न, कोई भी ट्रू नहीं हुआ तो इस तरीके से। अभी समझते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल हमारा, जैसे इफ 1 to 3 PM लंच, अगर 1 से 3 बजे का टाइम है तो लंच। एलिफ 4 से 6 बजे का टाइम है तो स्नैक्स। एल्स स्लीप। तो दो कंडीशन हमारे चेक कर रहे हैं यहाँ पे, कि 1 से 3 तो लंच, 4 से 6 तो स्नैक। इसमें हम इफ एल्स यूज़ नहीं कर सकते, इफ एल्स यूज़ करेंगे तो सिर्फ दो ही कंडीशन चेक कर पाएंगे। ठीक है, कि 1 to 3 या तो स्लीप, या फिर 1 to 3 हम चेक कर पाएंगे, या 4 to 6। लेकिन अगर मल्टीपल चेक करना है तो, ठीक है, इस तरीके से देखो कैसे करेंगे हम इसको, इफ एलिफ एल्स। तो हम लेट से यही टाइम वाला एग्जांपल ले लेते हैं, कि इफ टाइम इक्वल 6, टाइम को 6 कर लेते हैं। तो मैं इसको करता हूँ कि इफ टाइम इज लेस देन, या फिर हम कह सकते हैं, हाँ लेस देन कर देते हैं पहले, चलो ग्रेटर कर लेते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, क्या एग्जांपल दिया था इसने, 1, ग्रेटर देन 1 एंड टाइम इज लेस देन इक्वल्स 3।
देखो एंड ऑपरेटर आपको पता ही है, एंड ऑपरेटर क्या करता है, इन दोनों कंडीशंस को चेक करेगा। अगर दोनों ट्रू है तब आप अंदर आ सकते हो, मतलब दोनों जब ट्रू होंगे तब इसका पूरा रिजॉल्व होकर ट्रू आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे करके ही देख लेते हैं, चलो। प्रिंट टाइम ग्रेटर देन इक्वल्स 1 एंड टाइम लेस देन इक्वल्स 3। तो इसका क्या मतलब है ना कि ये टाइम 1 और 3 के बीच में ही होने वाला है। इसको प्रिंट करके देखते हैं। अच्छा, इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ? ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा इस वाले का? क्योंकि ट्रू या फिर फॉल्स ही आएगा, इसका तीसरा आंसर तो हो नहीं सकता। बताओ, इसका आंसर ट्रू होगा फिर फॉल्स होगा? फॉल्स है सर। ओके, देखते हैं। आने वाला ट्रू है फिर फॉल्स ही है। नथिंग विल प्रिंट। नहीं नहीं नहीं, प्रिंट इस चीज में कह रहा हूँ, इसमें कुछ ना कुछ तो प्रिंट होगा ही, क्योंकि ये तो नॉर्मल प्रिंट है ना, ये मैंने इफ के अंदर थोड़ी डाला है। कुछ ना कुछ तो प्रिंट होना ही है। फॉल्स, ठीक है, करके देखते हैं। तो प्रिंट होगा फॉल्स, क्यों? देखो, दो कंडीशन है, दोनों ट्रू होनी चाहिए तब जाके ट्रू प्रिंट होगा। देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन ये है, टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल्स 1। टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल्स 1, हाँ 1 से बड़ा है। टाइम इज लेस देन इक्वल्स 3। टाइम 3 से छोटा है। 3 से छोटा है नहीं, 3 से बड़ा है। तो क्या हुआ, एक कंडीशन फॉल्स हो गई, एक ट्रू है बट एक फॉल्स हो गई। तो दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। कल आपने एंड की पीडीएफ भेजी भी थी बहुत सारे लोगों ने, तो वही चीज़ यहाँ पर फॉल्स आ गया। तो वही चीज़ हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रिंट क्या करता है, लंच। लंच, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एल्स लिख दूँ स्नैक्स, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ स्नैक्स, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या होगी? स्नैक्स तो प्रिंट होगा, बट हो सकता है अभी हमारे पास ये वाला टाइम भी हो सकता है यहाँ पे कि 4 to 6 PM वाला, या फिर एल स्लीप वाला टाइम भी हो सकता है। लेकिन एक ही कंडीशन हम चेक कर पाए, सिर्फ स्नैक्स वाली। स्लीप वाली कंडीशन हम चेक ही नहीं कर पाए, तो ये प्रॉब्लम है। और एल्स के अंदर मैं कंडीशन लगा नहीं सकता, जैसे मैंने आपको बताया था, एल्स के अंदर कंडीशन लग नहीं सकती कि मैं कोई कंडीशन लगा के यहाँ पे स्लीप लिख दूँ। इस केस में यहाँ पे हमारे पास काम आता है एलिफ। एलिफ, एलिफ के अंदर आप कंडीशन यूज कर सकते हो। क्या कंडीशन यूज करेंगे हम यहाँ पे? क्या पूछा था वो? कि अगर 4 से 6 के बीच में हो, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल्स 4 एंड टाइम इज लेस देन इक्वल्स 6। कि 4 या फिर 6 के बीच में होना चाहिए। इस केस में आपको प्रिंट करने हैं स्नैक्स। ये शॉर्टकट्स का भी बताऊंगा आपको बाद में, किस तरीके से लाइन ऊपर नीचे जा रही है। प्रिंट स्लीप। स्लीप कि जब हमारे पास क्या हो, लंच का टाइम भी नहीं है, स्नैक्स का टाइम भी नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है किसका टाइम है, स्लीपिंग का टाइम है। तो इस केस में कौन सा प्रिंट होना चाहिए? 6 है तो स्नैक आना चाहिए, स्नैक्स। ठीक है, अगर मैं 7 कर दूं तो स्लीप। 7 पे क्या होगा, स्लीप होगा। तो एलिफ में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकते हो। एलिफ जितना लगाना चाहो उतने लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक ही एलिफ लग सकता है। 100 लगाओ, 200 लगाओ, कितने भी लग सकते हैं। कोई डाउट? कोई सा भी डाउट एलिफ के अंदर? एलिफ के अंदर कोई सा भी डाउट? अच्छा, किसी का कोई डाउट नहीं है तो और कोई प्रोग्राम देखते हैं यहाँ पर। यू कैन हैव मैनी एलिफ, जितने एलिफ चाहिए उतने कर सकते हो। ओनली वन ब्लॉक रन्स फर्स्ट ट्रू मैच। जो भी आपका फर्स्ट वाला ट्रू होगा सिर्फ वही रन होगा। ये आपको समझ में आ ही रहा होगा कि इन सब में से सिर्फ एक ही रन होगा, ठीक है, और एक रन होगा ही होगा। ठीक है, सिर्फ एक रन होगा और एक रन होगा ही होगा। एक रन होगा और एक रन होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये चीज़ होगी। ओनली वन ब्लॉक रन्स, ये हमने देखा। एल्स इज ऑप्शनल बट यूजफुल। एल्स को आप हटा भी सकते हो बट यूजफुल है कि अगर इनमें से कोई भी चीज़ ट्रू नहीं हो रही है तो आपको कुछ ना कुछ तो प्रिंट करवाना ही है। कि ये भी ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, स्लीप यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हो। ओके, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम। अच्छा, ग्रेडिंग सिस्टम में कितनी कंडीशन हो सकती है? कांट वी यूज जस्ट 2 इफ्स? बिल्कुल, बहुत बढ़िया डाउट, ग्रेट डाउट आउट से। ठीक है, ये डाउट्स आना बहुत जरूरी है। हम यहाँ पे, चलो इसको भी मैं अनकमेंट कर देता हूँ, इसको भी मैं इफ कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं इफ कर देता हूँ। शायद इसमें उतने अच्छे तरीके से आपको समझ में ना आए, बट ठीक है, इसको एल्स कर देते हैं। ठीक है, इसको अभी एल्स को हटा देते हैं, सॉरी। तो मैंने कहा इफ टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल्स 1। अब देखो, लेकिन एक चीज़ ये है ना, ये दोनों सेपरेट है, ये दोनों साथ में प्रिंट हो सकते हैं, है ना? क्योंकि टाइम हमारा एक से बड़ा हो सकता है, 4 से, ये दोनों साथ में ट्रू हो सकते हैं। ये चीज़ तो आपको समझ में आ रहा है ना? ये इफ अलग है, ये इफ अलग है।
ये दोनों साथ में, ये दोनों प्रिंट हो सकते हैं साथ में। अगर मैं इफ एलिफ यूज करता तो इन दोनों में से एक होता। ये दो इंडिविजुअल इफ्स हैं, तो ये भी प्रिंट हो सकता है, ये भी प्रिंट हो सकता है साथ में लंच और स्नैक्स दोनों प्रिंट हो सकते हैं। शायद इसमें आपको उतना अच्छे तरीके से समझ में ना आए, बट फिर भी स्टिल चलो समझाने की कोशिश करता हूँ कि टाइम इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3, 4 और 6 के बीच में। 1346, इसमें उतना अच्छे तरीके से हम नहीं समझ पाएंगे कि हम इफ्स को यूज़ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें टाइम वाले सीन हो गया हमारा। लेकिन अभी मैं जस्ट आपको ग्रेडिंग सिस्टम में जो बात कर रहा हूँ, ग्रेडिंग सिस्टम में कितने कंडीशन हो सकते हैं, मैं कह रहा हूँ मार्क्स। अभी जस्ट मैं समझा रहा हूँ आपको, ओके, कि हम दो इफ्स को यूज़ क्यों नहीं कर सकते। जस्ट 1 सेकेंड, ओके। अच्छा पहले ये बताओ, मार्क्स वाले केस में हमारे पास कितनी कंडीशन हो सकती है। एक स्टूडेंट को हमें ग्रेड देना है कि ए बी सी डी इस तरीके से, और फेल। 5 हमारे पास ग्रेड्स हैं, ए बी सी डी फेल। कैसे कर सकते हैं। किसी के मान लो 90 से ऊपर है तो उसको ए दे रहे हैं, 80 से ऊपर है तो उसको क्या दे रहे हैं, बी दे रहे हैं, 70 से ऊपर सी दे रहे हैं। तो क्या हो सकता है ऐसे केस में। 4 कंडीशन 1 एल्स, ओके, तो ये 4 कंडीशंस क्या होंगी कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 80, बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 70, सी इस तरीके से, एंड एल्स फेल। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे करेंगे देखो। अच्छा मार्क्स 70, हम कहेंगे इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 60, सॉरी 90। 90 पे क्या प्रिंट करवाना है, 90 पे प्रिंट करवाना है ए। अब देखो, आप कह रहे थे मल्टीपल इप्स, तो मल्टीपल इप्स लगा लेते हैं। मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80, बी प्रिंट बी। ठीक है, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70। वैसे प्रॉब्लम आपने डिटेक्ट कर ही ली होगी, क्या प्रॉब्लम है मल्टीपल इप्स में, सी। एंड एल्स हम फेल, अभी एल्स को छोड़ दो, एल्स को छोड़ दो अभी। इसमें प्रॉब्लम समझ में आ रही है मल्टीपल इप्स में। किसने पूछा था डाउट, जिसने पूछा था। अच्छा सचिन, समझ में आई सचिन इसमें प्रॉब्लम आपको, कि मल्टीपल इसमें प्रॉब्लम क्या है। मैं बिना रन किए पूछ रहा हूँ आपसे, बिना रन किए, और मार्क्स को 100 कर रहा हूँ। चलो, किसी के मार्क्स 100 हैं। प्रॉब्लम समझ आ रही है नहीं आ रही है बताओ। अच्छा, और किसको किस किस को समझ में आई प्रॉब्लम। तीनों प्रिंट हो जाएंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। यही प्रॉब्लम है इसके अंदर। अब ये तीन के तीन इंडिविजुअल हो गए ना, ये तीन तो साथ में प्रिंट हो ही सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ये अलग अलग थोड़ी है, सॉरी अलग अलग है, मतलब ये तीन के तीन साथ में प्रिंट हो सकते हैं। इसको रन करो तो ए बी सी, ठीक है, ए बी सी हमारे पास है। क्या होगा देखो, तीन के तीन ए बी सी। लेकिन एक स्टूडेंट के मल्टीपल ग्रेड्स नहीं हो सकते, सिर्फ एक ग्रेड होगा। तो अब आपको समझ में आ ही चुका है कि एलिफ क्यों यूज करना है ना। यहाँ पे एलिफ कर दो, इसको इसको एल्स कर दो। अब हमें पता है कि इफ एलिफ एल्स है हमारे पास। अब एल्स के अंदर कंडीशन नहीं लगा सकते, तो क्या है, इफ एलिफ एल्स है तो क्या है, इन तीनों में से एक प्रिंट होगा। अभी क्या प्रिंट होगा, ए प्रिंट होगा। देखो सिर्फ ए, तो ये सर चीज आपका है। माइक ऑफ हो गया। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, माइक ऑफ है, सॉरी। तो मैं क्या करता कि इसको क्या कर दो, इफ एलिफ एल्स कर दो, ठीक है। जो हमने इफ लगाया था उसकी जगह एलिफ कर दो। अब हमें पता है कि इन तीनों में से क्या होगा, सिर्फ एक एग्जीक्यूट होगा, जो कि क्या है इस केस में, ए वाला है। ओके, तो ये चीज है, इफ एलिफ एल्स में से सिर्फ एक ही प्रिंट होने वाला है। एंड मल्टीपल इफ्स यूज ना करने का यही रीजन है, ठीक है। मल्टीपल इफ्स यूज नहीं करने का यही रीजन है। समझ में आया सभी को, मल्टीपल इफ्स यूज क्यों नहीं कर सकते। ये डाउट आना चाहिए आपको वैसे, एंड रीजन भी पता होना चाहिए कि क्यों यूज नहीं कर सकते, ठीक है। बताओ कोई डाउट इसमें, यस और नो, यस नो, कोई सा भी डाउट किसी का, फटाफट बताओ। फिर इससे आगे चलेंगे, कुछ प्रोग्राम्स है हमारे, क्योंकि हमने क्लियर अभी सारी चीजें देख ली हैं। एलिफ्स आप कितने भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने एक एलिफ लिखा है, अब मल्टीपल एलिफ यूज कर सकते हो यार, ठीक है, सिंपल सी चीज है। मैंने कहा एलिफ, सॉरी एल्फी कर दिया उसको, एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 70, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 70 प्रिंट सी। ठीक है, क्या होगा प्रिंट, ये शॉर्टकट्स का भी बाद में आपको क्लास में बताऊंगा, किसी क्लास में, ठीक है। एक दिन शॉर्टकट की क्लास रहेगी, प्रिंट फॉल्स।
प्रिंट फॉल्स, सॉरी फॉल्स की जगह फेल। तो क्या होगा, देखो मल्टीपल एलिफ हमने लगा दिए, 1 एलिफ 2 एलिफ जितने लगाने हैं आपको। अगर मैं इसको 75 कर दूं, इस केस में सी प्रिंट होना चाहिए, सी, आई थिंक सी, तो सी प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। तो ये है आपका जितने एलिफ हम करना चाह रहे हो। अच्छा, सिर्फ एक के नो आया, बाकी लोगों को डाउट है क्या? सिर्फ एक नो, बताओ, बाकियों को डाउट है? कैन वी यूज इफ इनसाइड एल्स? बिल्कुल, ऑब्वियसली, नेस्टेड इफ एल्स, उन्हीं को डिस्कस करने वाले हम, नेस्टेड कंडीशनल्स। इफ के अंदर मल्टीपल इफ यूज कर सकते हो, एल्स के अंदर इफ यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको करके देखते हैं नेस्टेड इफ एल्स को। नेस्टेड इफ एल्स हम कहाँ यूज कर सकते हैं? Hmm, कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है नेस्टेड इफ एल्स का? चलो इसी के अंदर यूज करके देख लेते हैं, ठीक है, इसी के अंदर। तो हमने ये तो चेक कर लिया कि मार्क्स 90 से ऊपर है, ठीक है, किसी के मान लो 100 मार्क्स है, हमने ये चेक किया कि मार्क्स 100 से तो ऊपर है। अब इसके अंदर भी हम एक चीज और चेक कर सकते हैं कि इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 95, कि 95 से भी ऊपर है। इस केस में हम कहेंगे एक्सीलेंट, प्रिंट एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, ये चीज होगी हमारी। एंड एल्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एल्स ए, एल्स प्रिंट ए, ये चीज, ठीक है। अब 100 है तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? एक्सीलेंट। एक्सीलेंट क्यों हुआ? सबसे पहले यहाँ पे आएगा मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 90, हाँ 90 से ऊपर है। फिर ये कंडीशन चेक होगी, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 95, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 95, एंड प्रिंट एक्सीलेंट। अब आपको पता है ये एक इफ एल्स लैडर बन गई, इनको हम क्या बोलते हैं? इफ एल्स लैडर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जितनी भी बनी इफ एल्स लैडर है हमारी है। अब ये इफ एल्स लैडर एक इसके अंदर है, ठीक है। तो इस इफ या फिर इस एल्स में से सिर्फ एक चीज प्रिंट होगी, या एक्सीलेंट प्रिंट होगा या ए प्रिंट होगा। तो इन दोनों में से एक्सीलेंट प्रिंट हो गया, तो ए वाला प्रिंट नहीं होगा, तो एक्सीलेंट प्रिंट हुआ। तो एग्जीक्यूशन हमारा स्टॉप हो गया, क्यों? क्योंकि आप इफ के अंदर जा चुके हो, बाकियों के अंदर आप नहीं जा सकते हो। ये चीज भी आपकी नेस्टेड समझ में आया फिर नहीं आया? देखो नेस्टेड का एक और एग्जांपल देते हैं, 80 वाले में लेते हैं, चलो 80 में नहीं लेंगे, एल्स वाले में लेते हैं अब, ठीक है। एल्स में हम प्रिंट चेक करेंगे कि इफ मार्क्स लेस देन इक्वल्स 30, कि 30 से भी कम मार्क्स है किसी के, हम उससे कहेंगे प्रिंट पढ़ ले भाई, बोल देते हैं, चलो पढ़ ले भाई, इस तरीके से। एल्स में हम प्रिंट करवाएंगे फेल, एल्स फेल, एल्स फेल। तो क्या होगा, अगर किसी के मार्क्स 30 से कम है तो पढ़ ले भाई आना चाहिए। 10 मार्क्स है किसी के लेट से, तो प्रिंट होगा पढ़ ले भाई, क्यों? अब वो एल्स के अंदर जाएगा क्योंकि ये सारी कंडीशंस तो फॉल्स हो गई, इसके अंदर कहीं भी नहीं जा पाया, अब एल्स के अंदर है, ठीक है। एल्स के अंदर है, उसने एक चीज चेक की, मार्क्स लेस देन 30, उसने देखा मार्क्स लेस देन 30, हाँ, तो वो ये चीज प्रिंट कर देगा पढ़ ले भाई, एंड एग्जीक्यूशन स्टॉप। ये समझ में आया नेस्टेड इफ एल्स? नेस्टेड इफ एल्स समझ में आया? फर्स्ट वाला एलिफ सेकंड वाले एलिफ एंड एल्स के लिए बेस कंडीशन बन जाती है। फर्स्ट वाला एलिफ, फर्स्ट वाला एलिफ सेकंड वाले एलिफ एंड एल्स के लिए बेस कंडीशन। मुझे समझ में नहीं आया योगेश आपका डाउट, आप क्या कहना चाह रहे हो? फर्स्ट वाला एलिफ आप कौन सा कह रहे हो? ये एलिफ, फर्स्ट एलिफ सेकंड वाले एलिफ एंड एल्स के लिए बेस कंडीशन बन जाता है, सेकंड वाले एलिफ एंड एल्स के लिए। आई थिंक मुझे आपका डाउट समझ में नहीं आया, नेस्टेड में नहीं। अच्छा, नॉर्मली भी मुझे आपका डाउट समझ में नहीं आया, एक बार अगर आप और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर सकते हो तो, क्या कहना चाह रहे हो आप, सो दैट आपका डाउट मैं रिजॉल्व कर पाऊँ। बेस कंडीशन की अगर बात करें तो बेस कंडीशन तो आपकी यही होगी, जो एल्स के अंदर आपने लिखा है यही बेस कंडीशन होगी। अगर ये सारे के सारे फॉल्स हो जाते हैं, ठीक है, ये इफ एलिफ एलिफ ये तीन के तीन फॉल्स हो गए, तो एल्स के अंदर ऑब्वियसली आना ही है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या देखा था कि इफ इन सब में से एक ने एक को एग्जीक्यूट होना ही है, ठीक है। बेस कंडीशन आप एल्स को कह सकते हो कि अगर कोई भी चीज प्रिंट ट्रू नहीं हुई तो एल्स वाले में आप जाओगे, क्योंकि एक ना एक चीज प्रिंट होनी है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज प्रिंट नहीं होगी, और एक ही होगी, ये चीज भी है, दो भी नहीं हो सकती, सिर्फ एक होगी। प्रिंट होने से मेरा मतलब है कि एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। और किसी का कोई डाउट नेस्टेड इफ एल्स में या फिर किसी और चीज में? नेस्टेड में हम कर क्या रहे हैं? नेस्टेड में हम देख रहे हैं कि भाई ये कंडीशन ट्रू है, अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, मल्टीपल चेक्स हमने लगा दिए बस, कि मार्क्स अगर किसी के मार्क्स 90 से ऊपर हैं, ठीक है, अब 90 से कितने ऊपर हैं, 95 से भी ऊपर है, तो इस तरीके से हम चेक कर रहे हैं, एक चीज को कंफर्म कर रहे हैं, देन अगली चीज में हम जा रहे हैं।
एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70, एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80। हाँ, यहाँ पे हमने यूज किया है बिल्कुल इस तरीके से। तो इसमें क्या करना चाह रहे हो आप? इसमें क्या करना है योगेश बताओ। मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 में हम क्या कह रहे हैं, बी कह रहे हैं, सी कह रहे हैं? 70 में सी एंड 80 में बी। फर्स्ट एलिफ बेस फॉर सेकंड। फर्स्ट एलिफ बेस फॉर, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट एलिफ इज नॉट बेस फॉर सेकंड, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस कंडीशन है आपकी, ठीक है, मल्टीपल कंडीशन। मैं यहाँ पे तीसरा एलिफ भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे तीसरा एलिफ भी लगा सकता हूँ, ठीक है। बेस नहीं है एक दूसरे के। ग्रेटर देन इक्वल टू 60 मैं कह दूंगा यहाँ पे प्रिंट डी, इस तरीके से। बेस नहीं है वो। बेस आप एल्स को कह सकते हो, क्योंकि 82 नंबर होंगे तो वो भी ग्रेटर देन 70 भी है। देखो हाँ, ये बहुत अच्छा डाउट है, ग्रेट डाउट। आपने कहा, जैसे मैंने कहा 72 नंबर्स हैं, ठीक है, 72 नंबर्स। अब 72 क्या है? 90 से ऊपर तो नहीं है, 80 से ऊपर भी नहीं है, 70 से ऊपर है, 60 से ऊपर है। ये दो कंडीशन है आपकी, कि आपकी जो 72 मार्क्स हैं वो 70 से भी ज्यादा हैं और 60 से भी ज्यादा हैं। देखो, कोई बता सकता है, कोई अगर बता पाए इस चीज को तो बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा। किसी ने अगर ये डाउट सॉल्व कर दिया, बहुत ही मजा आ जाएगा। कि देखो 82 क्योंकि 70 से भी बड़े हैं, 60 से भी बड़े हैं, तो सिर्फ 70 वाला ही क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है? नहीं, 70 प्लस तो है, 60 प्लस भी तो है, तो 60 वाला भी तो एग्जीक्यूट हो सकता था ना, क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुआ वो? अगर 70 प्लस है, 60 प्लस भी है, क्योंकि 82 मार्क्स है ना। ओनली वन ब्लॉक विल प्रिंट, तो ओनली वन में 70 वाला ही क्यों चूज किया गया, 60 वाला चूज क्यों नहीं हुआ? 60 वाला चूज क्यों नहीं हुआ? पहले फर्स्ट एनकाउंटर, एलिफ इज नॉट सेपरेट। एलिफ इज नॉट सेपरेट, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। समझ आ गया, क्योंकि पहले एलिफ, फर्स्ट एलिफ एनकाउंटर हो गई। हाँ, फर्स्ट एलिफ एनकाउंटर हो गई, आप कह सकते हो। देखो क्या है कि जो पहला, देखो यहाँ पे आई थिंक मैंने लिखा भी था कहीं पे कि ओनली वन ब्लॉक्स रन फर्स्ट ट्रू मैच, ठीक है, जो फर्स्ट ट्रू मैच होगा सिर्फ वही एनकाउंटर होगा, मतलब वही रन होगा। इनमें सबसे फर्स्ट कौन ट्रू आएगा? ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया। देखो, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 ट्रू हुआ, एग्जीक्यूशन हुआ प्रिंट सी। अब इसके आगे तो जाना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इफ एल्स लैडर में सिर्फ एक चीज प्रिंट होगी। इतने सारे इफ एल्स जो आपने लिखे हैं ना, सिर्फ इनमें से एक चीज हो सकती है, जो कि हो गई, 70 वाली चीज हो गई। अब इससे दूसरे में तो जा ही नहीं सकते हो ना, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए वो हो रहा है हमारा, ठीक है, जो फर्स्ट ट्रू होगा मैच वो होगा आपका। अब समझ में आया? ये डाउट क्लियर हुआ सभी का कि ये वाली चीज क्यों हुई? क्योंकि जो 72 है वो 60 से भी बड़े हैं, 70 से भी बड़े हैं, तो 70 वाली चीज क्यों प्रिंट हो रही है? सभी को क्लियर है ये चीज? जो फर्स्ट ट्रू होगा आपका वही एग्जीक्यूट होगा, ओके। क्योंकि जो 100 मार्क्स है, अगर मैं यहाँ पे 100 लिख दूं, मैंने यहाँ पे लिख दिया 100। अब 100 क्या है? 90 से भी बड़े हैं, 80 से भी बड़े हैं, 70 से भी बड़े हैं, 60 से भी बड़े हैं। लेकिन एग्जीक्यूट सिर्फ 90 वाला हो रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि 90 वाला क्या है, सबसे पहले आ रहा है, ठीक है, सबसे पहले आ रहा है और सबसे पहले उसमें ट्रू आ जा रहा है, तो वो रन हो रहा है। ये चीज है आपकी। आई थिंक अभी तो क्लियर हो गया होगा सभी को ये चीज। यस और नो? यस और नो बताओ। यस, ओके। एंड ये काफी अच्छी चीज है कि आपको डाउट आ रहे हैं, और बहुत अच्छे डाउट आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, बहुत ग्रेट डाउट्स। काफी कम बैचेस में मिलते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जिनको ग्रेट डाउट्स आते हैं। ग्रेट डाउट्स, अब डाउट्स की भी अपनी कहानी है। डाउट्स भी कभी ऐसे ऐसे आ जाते हैं, मैं क्या बताऊं आपको, कि प्रिंट रन नहीं हो रहा है, ये रन नहीं हो रहा है, ये कोई डाउट्स थोड़ी हुआ है। प्रिंट में पैरेंथेसिस लगाना भूल गए, प्रिंट रन नहीं हो रहा। ठीक है, ये चीज है आपकी। ओके, अब और कोई यहाँ पे देख लेते हैं प्रोग्राम थोड़े। सो ग्रेडिंग सिस्टम हमने देख लिया। ग्रीटिंग बाय टाइम बहुत सिंपल है। ग्रीटिंग बाय टाइम आप किस तरीके से कर सकते हो? टाइम चेक करोगे, जैसे हमने यहाँ पे चेक किया था कि इतने से इतने के बीच में गुड मॉर्निंग, इतने से इतने के बीच में गुड इवनिंग, इतने से इतने के बीच में क्या होगा, गुड नाइट। ये चीज है आपकी, ठीक है। एंड और कौन सा है हमारे पास? चेक इफ अ नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये तो बहुत सिंपल है। अच्छा, इसमें कौन सी चीज यूज करोगे आप? इफ एल्स यूज करोगे या फिर इफ एलिफ एल्स? नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या यूज करना है इसमें ज्यादा फिजिबल है? दो इफ कंडीशंस, इफ एल्स और इफ एलिफ एल्स। इफ एंड एल्स, ओके। फिजिबल मतलब कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा?
इफ एल्स, बहुत बढ़िया, क्योंकि दो ही कंडीशन है, या तो नंबर पॉजिटिव होगा या नंबर पॉजिटिव नहीं होगा। तीसरी कंडीशन तो कुछ है ही नहीं ना। तीसरी कंडीशन है ही नहीं तो क्या करोगे? इसको कमेंट करोगे पहले तो। मैं कह रहा हूँ कि नंबर इक्वल्स -10। ठीक है, नंबर इक्वल्स -10। अच्छा, एक अप्रोच तो आपके दिमाग में आ रही होगी कि इफ जो नंबर है वो अगर ग्रेटर देन, अच्छा जीरो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, पता नहीं, मेरे को भूल गया मैं। नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स जीरो, तो मैं प्रिंट कर दूंगा पॉजिटिव, जो कि सिंपल सी चीज है, मैंने कहा पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव, अदरवाइज नेगेटिव। बट इसको मैं इन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, मैं ये लॉजिक यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। ये लॉजिक मुझे यूज ही नहीं करना है। कुछ और लॉजिक यूज करना है, सिमिलर सा हो, ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं कह रहा हूँ, सिमिलर सा हो बस। लेकिन ये नहीं करना चाह रहा हूँ कि नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पॉजिटिव, अदरवाइज दिस। कुछ और लॉजिक हो सकता है इसका? क्या कुछ और लॉजिक लॉजिक पॉसिबल है नेगेटिव पॉजिटिव का? ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये लॉजिक मुझे नहीं चाहिए, बस इसके अलावा कोई सा भी लॉजिक चलेगा। क्या कोई और लॉजिक पॉसिबल है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत कॉम्प्लेक्स सा लॉजिक लेके आओ। नंबर लेस देन जीरो, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। क्या करो बस, नंबर लेस देन जीरो। अगर नंबर लेस देन जीरो है तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। अदरवाइज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बात अभी भी सेम ही है कि भाई अगर जीरो से छोटा है तो नेगेटिव है, अदरवाइज पॉजिटिव है। इफ एल्स में काफी आसान हो जाती हैं चीजें, बस दो ही कंडीशन है, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये चीज है आपकी। ठीक है, और कौन सा प्रोग्राम हमसे कह रहा है कि चेक इफ अ पर्सन इज एलिजिबल टू ड्राइव, वही इफ एल्स ग्रेटर देन 18। नहीं नहीं, इफ एल्स भी नहीं, चलो मैं इसमें प्रॉब्लम बताता हूँ आपको। नंबर इज ना, सॉरी, पर्सन इज एलिजिबल टू ड्राइव और नॉट। ये चीज मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। लेट एज हम क्या लेते हैं, लेट से कितनी, 40। हम चेक करेंगे कि इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, प्रिंट यू कैन ड्राइव, प्रिंट यू कैन ड्राइव। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम अभी आपको समझ में आ जाएगी। एल्स यू कांट ड्राइव, प्रिंट यू कांट ड्राइव। ठीक है, जो कि बहुत सही लग रहा होगा आपको कि अभी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा यू कैन ड्राइव। अगर मैं 40 इससे 18 से कम कर दूं, 10 कर दूं, तो यहाँ पे आ जाएगा यू कांट ड्राइव। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, मैं लिख सकता हूँ -100। किसी ने लिख दिया -100, उसकी एज है -100, उसने लिखा यू कांट ड्राइव। अच्छा ठीक है, किसी ने लिख दिया अपनी एज 1000, जिसमें आ रहा है यू कैन ड्राइव। लेकिन ये बिल्कुल ही बकवास बातें हैं, किसी की एज माइनस है, किसी की एज 1000 है, ऐसा थोड़ी होता है। एज चाहिए मुझे 0 और 100 के बीच में बस। कैसे चेक होगा? एज 0 और 100 के बीच में ही होनी चाहिए, ये कुछ भी फालतू के इनपुट नहीं होने चाहिए कि किसी कोई अपनी एज 1000 डाल रहा है, कोई 2000 डाल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एज 0 और 100 के बीच में होनी चाहिए। बताओ कैसे होगा? बहुत सिंपल है वैसे तो। वैसे तो बहुत सिंपल है। आप नेस्टेड इफ एल्स भी यूज कर सकते हो। बहुत बढ़िया आयुष। नेस्टेड इफ एल्स, एलिफ एज लेस देन 100। सचिन, कैसे होगा एलिफ एज लेस देन 100? देखो, जो मेरे दिमाग में अप्रोच आ रही है वो है नेस्टेड इफ एल्स वाली। आपके दिमाग में कोई और अप्रोच आ सकती है, क्योंकि एक काम को करने के 1000 तरीके होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने जो बता दिया वही ब्रह्म लेक है। हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ वर्स्ट हो एकदम, सबसे बेकार जो पॉसिबल हो, मैंने आपको बता दिया हो। आपके दिमाग में कोई बेस्ट अप्रोच आ सकती है। और कोई अप्रोच किसी की? बताओ। सिर्फ दो अप्रोच मुझे अभी तक देखने को मिली है, नेस्टेड इफ एल्स एंड एलिफ एज लेस देन 100। एंड मुझे नेस्टेड इफ एल्स वाली अभी तक समझ में आई है। इफ एज इज ग्रेटर देन 0 एंड एज इज लेस देन 100, बहुत बढ़िया। यही एंड यूज। देखो, हम नेस्टेड इफ एल्स यूज कर सकते हैं कहाँ पर? मैं पहले ही एक चीज यहाँ पे चेक कर लूंगा कि इफ की जो एज है वो ग्रेटर देन जीरो, जीरो भी नहीं होनी चाहिए, जीरो एज किसकी होती है, पैदा होती है आदमी, जीरो से प्लस तो हो ही जाता है ना। एंड एज लेस देन इक्वल्स 100। अब 100 साल का बुढ़ा आदमी क्या ही चलाएगा, लेस देन कितनी करें? 80 साल तक मान लेते हैं, 80 साल तक चला सकता है आदमी। अगर ऐसा है तो कुछ करो, एल्स एल्स प्रिंट कर दो इनवैलिड इनपुट। ठीक है, एल्स में क्या प्रिंट करोगे? इनवैलिड इनपुट। अब इफ के अंदर क्या करोगे?
ये जितना भी तामझाम यहाँ किया है, इसको उठाओ, यहाँ डाल दो, बस हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका इंडेंटेशन बिगड़ गया, इंडेंटेशन सुधार लो। इतना तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। ठीक है, इंडेंटेशन मतलब ये 4 स्पेसेस देने हैं, बस एक बार टैप प्रेस करोगे हो जाएगा। तो देखो, 2 चीज चेक होंगी यहाँ पे। सबसे पहले ही जैसे वो यहाँ पे आएगा, वो चेक करेगा कि एज ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 80 है। अगर ऐसा है तब ये काम करो, अदरवाइज इनवैलिड इनपुट। अभी क्या आएगा? इनवैलिड इनपुट आएगा, देखो इनवैलिड इनपुट। और अगर मैं 0 कर दूं, कोई भी इनवैलिड इनपुट आएगा, इनवैलिड इनपुट। अगर कोई वैलिड एज डालें जैसे 20, अब 20 डालेंगे जैसे ही, तो यहाँ से अंदर आएगा, फिर ये चीज़ चेक होगी कि ग्रेटर देन 18 है, कम है, वो चीज़ें बात की बात है। तो फिर आएगा यू कैन ड्राइव। तो नेस्टेड इफ एल्स का बहुत ही प्रैक्टिकल यूज़ केस है, समझ ही आ गया होगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ भी अपने प्रोग्राम के अंदर ध्यान देनी है कि ऐसा नहीं हो कि कोई सा भी इनपुट आप ले रहे हो, एज के अंदर 1000 2000 ले लिया, ऐसा नहीं करना है। जो वैलिड है 0 से 100 के बीच में, 1 से 100 के, 1 से 80 के बीच में, जहाँ पर भी लेना है वही हो पाए आपका बस। ठीक है, एंड स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे इन चीज़ों को। अगर मैं आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बताया था, बताओ, ये चीज़ मैं स्टार्टिंग में समझाया था आपको कि हाँ इफ एल्स एल्फ ये बताया था, तो किसी को कुछ समझ नहीं आता अकॉर्डिंग टू मी, है ना। एक एक करके हम गए, हमने 2 बार इफ यूज़ किया, फिर हमने इफ एल्स यूज़ किया, फिर हमने इफ एलिफ एल्स यूज़ किया, फिर हमने नेस्टेड इफ एलिफ एल्स यूज़ किया। तब हमें लास्ट में समझ में आई बहुत एक क्या बोल सकते हैं इसको, बेस्ट अप्रोच। इस काम को करने की ये बहुत मतलब अच्छी अप्रोच है, हो सकता है इससे भी अच्छी अप्रोच हो, बट वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच यू कैन से। ठीक है, और कौन से प्रोग्राम है हमारे पास जिनको आप कर ही सकते हो? चेक द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स, बहुत ही सिंपल है। एक्सप्लोर लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट, ये तो हमने कर दिए थे, इनको एक्सप्लोर मत करना, करना चाह रहे हो कर लो। बट चेक लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर बहुत ही सिंपल है। इफ ए ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर, एल्स बी इज ग्रेटर। बहुत सिंपल है, इसमें तो इफ एल्स यूज होगी क्योंकि या तो ए ग्रेटर होगा या बी ग्रेटर होगा, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था। किसी का कोई डाउट है तो डाउट बता दो।